जंग सोशल मीडिया पर नहीं जीती जाती, ये कहना है ईरान के सैन्य मुख्यालय खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी का। और ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर दिया गया है। जोल्फागरी ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम एक संदेश। जंग का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, जंग का फैसला मैदान में होता है, वहीं जहां आप और आपकी सेना जाने की हिम्मत नहीं करते और सिर्फ ट्वीट में बात करते रहते हैं। यही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि इस जंग को एपिक फ्यूरी नहीं बल्कि एपिक फेयर कहना ज्यादा सही रहेगा। इसके जरिए ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि खुलकर चुनौती दे रहा है। लेकिन इस बयानबाजी के बीच अमेरिका एक अलग ही आरोप लगा रहा है। 15 मार्च को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ऐसी तस्वीरें और वीडियो बना रहा है जो असल में मौजूद ही नहीं है, यानी एआई के जरिए फेक जंग का माहौल तैयार किया जा रहा है। ट्रंप ने उदाहरण भी गिनाए। उन्होंने कहा कि कामिकाज़े बोट्स दिखाए गए जो असल में हैं ही नहीं, और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की तस्वीरें भी फर्जी है। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इससे पहले 12 मार्च को ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने भी ट्रंप को सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, जंग शुरू करना आसान है लेकिन इसे ट्वीट से नहीं जीता जा सकता। लारिजानी ने साफ कहा कि ईरान पीछे नहीं हटेगा और ट्रंप को इस गलत फैसले का पछतावा कराएगा। उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में #TrumpMustPay भी लिखा था। यानी बयानबाजी दोनों तरफ से तेज है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन अब बड़े इलाके में फैल चुका है। ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसका असर यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ओमान तक दिख रहा है। यानी टकराव अब एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, पूरे वेस्ट एशिया में फैलता जा रहा है। इस बीच एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे रहे हैं। दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज में मीडिया स्टडीज के प्रोफेसर मोहम्मद एल मसरी का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से ट्रंप के बयान लगातार बदलते रहे हैं। अल जजीरा से बात करते हुए प्रोफेसर मोहम्मद एल मसरी ने कहा कि ट्रंप ने एक वक्त पर यह भी कहा था कि शायद हमें वहां होना ही नहीं चाहिए था। इस बयान के बाद सवाल उठे कि अगर वहां जाना जरूरी नहीं था तो फिर ये जंग क्यों? और अब इसी टकराव के बीच एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है, डिप्लोमेसी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं। दावा किया गया है कि अमेरिका के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच संपर्क हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि अरागची ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर विराम की बात की। हालांकि कितनी बातचीत हुई और उसका क्या असर पड़ा, ये साफ नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों देश इस तरह की किसी बातचीत को खुलकर स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। यानी एक तरफ खुली धमकियां हैं, दूसरी तरफ असली जंग मैदान में फैल रही है और तीसरी तरफ पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें भी चल रही है। सवाल अब भी वही है, क्या ये टकराव बातचीत से थमेगा या फिर सच में एपिक फेयर बन जाएगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी आसिफ असरार ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।